नमस्कार साथियों, द अफसोस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है इंडियन ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें सबसे पहले हैं किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। लेकिन सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गंगा, जो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। बिहार में ये 445 किलोमीटर बहते हैं। कितना? 445। ध्यान में रखिएगा। और बिहार में सर्वाधिक जो है किस जिला में बहते हैं? तो पटना में बहते हैं। कितना? पटना में बहते हैं तो 99 किलोमीटर। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अववाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अववाह तंत्र का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद है मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। किसकी सहायक नदी है मानस? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होता है। उसके बाद है भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो गोमुख स्थान से होते हैं। कहाँ से होते हैं? गोमुख स्थान से होते हैं। उसके बाद है भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल जो है लगभग एक ही है? तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु का है। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। कौन सा शहर है? कानपुर है। उसके बाद है गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है? एक गोमती, जिसे हम पीलीभीत भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होते हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हैं। उसके बाद है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी नदी प्रभावित होते हैं? तो मंदाकिनी होते हैं। कौन नदी होते हैं? मंदाकिनी होते हैं। उसके बाद है मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। किससे है? अलकनंदा से है। उसके बाद है बद्रीनाथ का जो है प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा के तट पर स्थित है। उसके बाद है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो बंदरपुर श्रेणी का यमुनोत्री हिमनद से है। उसके बाद है दामोदर नदी जो है किस नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली का। किसका है? हुगली का। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वो है हुगली का। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। कौन नदी है? कोसी नदी है, जो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करते हैं। कोसी नदी को जो है बिहार के शोक नदी कहते हैं। किससे कहते हैं बिहार के शोक नदी? कोसी नदी को। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती हैं। उसके बाद है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी में किस में जो है निम्बावलन के कारण जो है विभ्रंश या भ्रंश घाटी से निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी को हुआ है। किसे हुआ है? दामोदर नदी को हुआ है भ्रंश घाटी से निर्माण। उसके बाद हम भारत के नदी प्रणाली देखेंगे।
जिसमें हम देखेंगे हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखेंगे हम पश्चिमी घाट में उद्गम वाली नदियाँ और विध्वंस श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो पश्चिमी घाटी में देखेंगे हम तो कृष्णा आ जाएगा, गोदावरी, कावेरी और पेनार। और विंध्य श्रेणी का जो है उद्गम स्थल वाली नदी ये महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी आ जाएगा। उसके बाद है भारत के किस नदी का जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी TRE 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नर्मदा एवं ताप्ती नदी का समुद्र में जो है गिरते समय किन संरचना का निर्माण करती हैं? तो ज्वारन मुख का जो है या एस्चुरी का निर्माण करते हैं। उसके बाद है भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदी कौन से हैं? नर्मदा और ताप्ती। तो ध्यान में रखिएगा, भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदी कौन से हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदी हैं। उसके बाद है पश्चिमी वाहिनी नदी, जिसमें हम नर्मदा, उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य में जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होते हैं। तो भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाले दो मुख्य नदी कौन कौन से हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अरब सागर में गिरने वाली दो मुख्य नदी में कौन से हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती हैं। उसके बाद है सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से होते हैं? ये अमरकंटक से होते हैं। कहाँ से होते हैं? अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक पहाड़ी के जो है मैकाले श्रेणी से उद्गम होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 3 के जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम 1 to 5 वाले, इसमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नर्मदा नदी जो है किस दिशा की ओर प्रभावित होती है? तो पश्चिमी दिशा की ओर होते हैं। उसके बाद है लूनी नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण है? तो भूमि बंधित या अंतर्वाहिनी है, जो ये भूमि में विलुप्त हो जाते हैं। कहाँ? कच्छ के रण में। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होते हैं? ये राजस्थान से होते हैं। उसके बाद है बिहार में निर्मित जो है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से आते हैं। किस नदी से आते हैं? गंडक नदी से आते हैं त्रिवेणी नहर में पानी। उसके बाद है कपिला किस नदी का सहायक नदी है? तो कावेरी का। किसका है? कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की। उसके बाद है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा गोदावरी, उसके बाद महानदी, उसके बाद नर्मदा और उसके बाद ताप्ती। उसके बाद है गोदावरी का लंबाई देखेंगे हम तो 1465 किलोमीटर है, लेकिन NCERT में जो है लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नर्मदा का लंबाई 1312 किलोमीटर है। उसके बाद महानदी की लंबाई जो है 851 है और ताप्ती नदी का 724 किलोमीटर है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दक्षिण भारत की नदी में जो है किसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो गोदावरी का है। कितना है गोदावरी का लंबाई? 1500 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी। कितने हैं? 1500 किलोमीटर। उसके बाद है हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा का। किसका है? हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा का। उसके बाद है श्रीरंगपट्टनम या शिव समुद्रम जो है और श्रीरंगम नामक द्वीपों को जो है निर्माण कौन सी नदी करते हैं? तो कावेरी नदी करते हैं। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम
और श्रीरंगम नामक जो है द्वीपों का निर्माण किस नदी करते हैं? कावेरी नदी करते हैं। उसके बाद है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होते हैं? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होते हैं। कहाँ से होते हैं? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होते हैं कावेरी नदी का उद्गम। उसके बाद है कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की जो है राज्य से होकर प्रभावित होते हैं। कावेरी नदी किस किस राज्य से प्रभावित होते हैं? कर्नाटक, उसके बाद है केरल, उसके बाद तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से जो है होकर ये प्रभावित होते हैं। उसके बाद है भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी काटते हैं कर्क रेखा को 2 बार? माही नदी काटते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। उसके बाद देखेंगे हम अधिकांश जो है लवणीय नदी जो है किस अववाह तंत्र का अंग होता है? तो बंगाल के खाड़ी। किसका होता है? बंगाल के खाड़ी का। उसके बाद है गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु जो है किस राज्य में है? ये बिहार के पटना में है। कहाँ है गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु? तो बिहार के पटना में है। अब हम देखेंगे नगर और नदी कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे हैं? सबसे पहले देखेंगे हम लेह किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 वाला में जो इस बार एग्जाम हुआ 1 to 5 का, जिसमें पूछे गए क्वेश्चन थे सुरु नदी जो है वो कहाँ पे है? सुरु नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता, क्या होता? कारगिल। तो ऐसे ही हैं, लेह किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद है कानपुर किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। श्रावस्ती किस नदी के किनारे हैं? राप्ती नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? राप्ती नदी। उसके बाद है कोटा जो है किस नदी के किनारे हैं? चंबल नदी के किनारे है कोटा। पटना किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। तो बताइएगा पटना में जो है गंगा नदी कितने लंबे बहते हैं? पटना जिला से कितना बहते हैं? 99 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन बिहार में कुल लंबाई कितना है गंगा नदी का? 445 है। कितना है? 445 है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वाराणसी किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे। उसके बाद है गया किस नदी के किनारे हैं? फल्गु नदी के किनारे हैं गया। किस नदी के किनारे है गया? फल्गु नदी के किनारे। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दिल्ली जो है किस नदी के किनारे हैं? जमुना नदी के किनारे हैं। तो ध्यान में रखिएगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये यमुना नदी है। उसके बाद है फर्रुखाबाद जो है किस नदी किनारे हैं? गंगा नदी किनारे हैं। उसके बाद है बैतूल किस नदी किनारे हैं? ताप्ती नदी के किनारे हैं। उसके बाद है बद्रीनाथ किस नदी किनारे हैं? अलकनंदा किनारे हैं। किसके किनारे हैं? अलकनंदा किनारे हैं बद्रीनाथ। उसके बाद है विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद है डिब्रूगढ़ जो है असम किस नदी के किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पुणे जो है किस नदी के किनारे हैं? मूला या मुथा नदी के किनारे हैं। उसके बाद है चेन्नई किस नदी के किनारे हैं? अडियार नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? अडियार नदी के किनारे। उसके बाद है कोलकाता किस नदी के किनारे हैं? हुगली नदी के किनारे हैं। उसके बाद है श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे हैं? कावेरी नदी के किनारे हैं। उसके बाद है गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। उसके बाद है पंढरपुर जो है किस नदी के किनारे हैं? भीमा के किनारे हैं। उसके बाद है होशंगाबाद जो है किस नदी के किनारे हैं? नर्मदा के किनारे हैं। उसके बाद है नेल्लौर किस नदी के किनारे हैं?
पेनेरू नदी के किनारे है। उसके बाद है पणजी जो है किस नदी के किनारे हैं, तो मांडवी नदी के किनारे हैं। उसके बाद है बक्सर, बक्सर जो है बिहार में है, किस नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे। उसके बाद है नासिक जो है किस नदी के किनारे हैं, गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। तो ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।